सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, थंबनेल पे भी देख लिया होगा किस चीज़ से रिलेटेड है। पर्टिकुलरली आज की वीडियो आपको कुछ बताएगी नहीं, लेकिन विथ माय पर्सपेक्टिव बहुत कुछ सिखाएगी। रियल लाइफ में, मेरी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस रहा है, GOD, गॉड, अल्लाह, भगवान, ये क्या है मेरी लाइफ में, मैंने कैसे इन सब की ओर देखता हूँ, मैं क्या इन सब के लिए महसूस करता हूँ, मेरी लाइफ में मैं इन्हें मानता हूँ नहीं मानता हूँ, वो सब बातें आज मैं आपको मेरे पर्सपेक्टिव से ही बताऊंगा। उम्मीद ये रहेगी और मुझे यकीन है कि मैं जो बताऊंगा, जो समझाने की आपको कोशिश करूंगा, वो आप रिलेट कर पाओगे और बहुत कुछ समझ पाओगे। आप अपनी लाइफ में शायद ये वीडियो देखने के बाद आपका पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए। बहुत सी चीज़ें जो आप डेली लाइफ में करते हो, आप किसी और ही पर्सपेक्टिव से करने लगो। भगवान को आप जिस नज़रिए से देखते हो, शायद आपका पूरा माइंडसेट ही चेंज हो जाए कि अच्छा, ये चीज़ थी, ये बात थी। मैं कोई यहाँ पर प्रोपेगेंडा या एजेंडा या कोई थॉट आपके ऊपर सुपर इम्पोज्ड आप पर थप्पड़ लगाने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ रियलिटी में जो अपनी लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया है विद इन लास्ट 1 और 2 ईयर्स, वो आपको समझाऊंगा, वो आपको बताऊंगा। उम्मीद करूंगा कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, और वो पड़ेगा डेफिनेटली आज की वीडियो देखने के बाद, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है, बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है। ये वीडियो दिल से दिल तक पहुंचना चाहिए और पहुंचेगा। सो फॉर मी, हु इज गॉड, वॉट इज गॉड, भगवान क्या है, कौन है। मेरे लिए जो मैंने लास्ट 1 और 2 ईयर में रियलाइज किया, मेरे लिए भगवान एक लाइट है, और वो लाइट मेरे ही अंदर है। जिस लाइट को मैं हर समय महसूस करता हूँ कि वो लाइट मेरे साथ है, मेरे पास है, चाहे फिर वो मैं अच्छी सिचुएशन में हूँ, कुछ अच्छा फील कर रहा हूँ, या फिर किसी बहुत ही बेकार सिचुएशन में हूँ, कुछ टफ चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ। मुझे ये पता होता है कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, कोई है मेरे साथ। और वो ही कोई, अब उसे मेरे अराउंड नेचर कह लो, मेरी सराउंडिंग कह लो, मेरा इंस्टिंक्ट कह लो, या भगवान कह लो, वो मेरे साथ है, ये मुझे पता रहता है। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, गॉड मान लो, अल्लाह मान लो, भगवान मान लो, ये जो डिवाइड किया है ना तुमने, ये सब तुमने किया है। होता सिर्फ एक है, सिर्फ एक। हाँ, अलग अलग चीज़ें कह सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग चीज़ों के बेसिस पर अलग अलग जगह पर लड़ाइयाँ करना, दंगे करना, फसाद करना, जो कि मोस्टली हर दिन कहीं ना कहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, वो बहुत ही दिमाग से बेकार, बेवकूफ़ों, पागलों वाली बात है। क्योंकि अगर तुम किसी को भगवान का दर्जा, गॉड का दर्जा दे रहे हो, तो इतनी तो अकल लाओ कि उन्होंने तुम्हें बनाया है, तुम उनकी रक्षा क्या करोगे। जो सब कहते घूमते हैं कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठा लेंगे, हम अपने धर्म की रक्षा के लिए हमने ये किया वो किया, आर यू मैड। मेरी नजरों में तुम पागल हो फिर। सो एक ही है, जो भी है एक ही है, और वो एक तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे साथ है। तुम जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हो, तुम सो रहे हो, जग रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, रो रहे हो, हंस रहे हो, तुम्हारे साथ है। तुम्हारा भगवान हर समय तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर है। ठीक है, वो तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो देख रहा है। अब वो अच्छा हो, बुरा कर रहे हो तुम, वो सब कुछ नोटिस कर रहा है। पहले क्या था ना कि बचपन से लेकर अब तक मैं भी आम जनों की तरह ही, मतलब मैं भी आम जन हूँ, लेकिन मैं भी सबकी तरह ही, भगवान क्या है, एक सोल, एक आइडल है, जिनको हम मूर्तियों में स्पेशली मानते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, करनी भी चाहिए।
वो क्यों करते हैं उस पे भी आएंगे। पर मैं भी क्या है, पहले ये टॉपिक कंप्लीट करता हूँ कि बचपन से मैं भी नॉर्मली ही मानता था कि हमें उठना चाहिए, नहाना चाहिए, फिर भगवान के आगे सर झुकाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। वो सब रिचुअल्स, सिंस मैं एक ब्राह्मण कम्युनिटी, ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करता हूं, तो वो सब रिचुअल्स मैंने भी बचपन से फॉलो किए। विद इन रिसेंट ईयर्स मुझे रियलाइज हुआ कि वो सब गलत नहीं था, ठीक है, इट्स अ पार्ट, वो एक रिचुअल्स हैं जो कि मेरी फैमिली, मेरे एंसेस्टर्स ने फॉलो किए, मैंने भी किए। बट लाइफ के एक्सपीरियंस ने, मैं जो मेरी इनर सोल है उसको बहुत लक्की मानता हूँ, खुद को बहुत लक्की मानता हूँ कि मुझे भगवान ने, मेरी इनर सोल, उस ज्वाला ने मुझे ये रियलाइज करवाया बहुत से एक्सपीरियंस के थ्रू, बहुत से लाइफ के सरकमस्टेंसेस के थ्रू, कि भगवान को देखने का नजरिया ये है, लाइफ को देखने का नजरिया ये होना चाहिए। मैं भी अभी पाथ पर हूं, मैं भी बहुत सी चीजें रोज सीख रहा हूं, लाइफ मुझे सिखा रही है। मैंने क्या जाना, पता है कि भगवान की पूजा करना, क्यों करते हैं हम पूजा? जब हमें कुछ चाहिए होता है। गलत है वो। मेरे नजरिए से, ध्यान से सुनना, भगवान की पूजा खुद को जानना होता है। सीधा सिंपल मीनिंग है। अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हो तो उसका मतलब है आप खुद को जानने की कोशिश कर रहे हो। आज के समय में क्या हो रहा है कि हम भगवान के द्वार पर जाते हैं तो सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं, उसका कुछ मतलब भी नहीं है। देख लो उठा के अपने लास्ट 3 से 4 साल, जब भी आप भगवान के पास गए हो, आप कुछ मांगने ही गए होगे। अगर आप मांगने नहीं गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली आप मांगने ही जाते हो कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मेरा ये पेपर निकाल दो, भगवान मेरी ये जॉब लगवा दो। दैट्स इट। इसके अलावा कभी भगवान से मुलाकात करी है? और वो भगवान भी खुद के अंदर ही बैठे हैं, पर हमें नहीं पता होता। इसलिए भगवान की पूजा का सीधा मतलब अपने दिमाग में एस्टेब्लिश कर लो कि खुद को जानना, खुद की सोल को जानना, जिंदगी क्या है उसे जानना, खुद की सोल को मटेरियलिस्टिक जितनी भी चीजें हैं उनसे मुक्त करना। मुक्त करना बेवकूफों, ये बिल्कुल मत मान लेना कि मैं ये कह रहा हूं कि लाइफ में पैसे नहीं कमाना चाहिए, करियर में कुछ नहीं करना चाहिए, बस भगवान की पूजा करो, ये करो। बिल्कुल नहीं। लाइफ में खूब पैसे कमाओ, खूब तरक्की करनी चाहिए, खूब वेल स्टैंडर्ड लेवलों पर पहुंचना चाहिए, लेकिन कभी भी खुद को इन चीजों से कनेक्ट मत करो कि ये चीजें नहीं होंगी तो मैं जिंदा ही नहीं हो पाऊंगा। तो भगवान की पूजा करना सीधा मतलब होता है खुद को जानना, खुद की सोल को जानना। हमेशा अब से जब भी आप भगवान की पूजा करो, एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना कि आप खुद को जानने की कोशिश कर रहे हो, खुद को जानने की, खुद की जिंदगी को जानने की, खुद को अपने आसपास से जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हो। खुद के अंदर से जलन, ईर्ष्या, प्यार, मोहब्बत, धोखा, हंसी, खुशी, जितने भी तरह के इमोशंस होते हैं उन सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, एक मेंटल पीस अटेन करने की कोशिश कर रहे हो। वो होता है खुद को जानना, और वही आप करना चाहते हो, वही आप कर रहे हो जब भी आप भगवान की पूजा कर रहे हो। तो हमने दो चीजें जान ली, एक तो भगवान, भगवान क्या है? मैं ही भगवान हूं, मेरे ही अंदर भगवान है। भगवान एक ज्वाला है, एक ज्योति है जो मेरे ही अंदर है, मेरे साथ हैं, हर पल मेरे साथ हैं, और मैं उनका ध्यान लगाकर, उनकी पूजा कर कर खुद को जानने की कोशिश कर रहा हूं।
अब अगला सवाल आता है कि हम भगवानों को मूर्तियों में क्यों देखते हैं। बहुत ही प्यारी चीज है वो। हमारे इंडिया में पता है कल्चर अच्छा है कि हम मूर्तियों में भगवान को मानते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। बहुत लंबे समय से ये कल्चर चला आ रहा है और बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि मूर्तियों की पूजा करना, मूर्तियां तो पत्थर से बनी रहती हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये है कि आप जो इनर ज्वाला है, इनर जो लाइट है, जो आप अपने अंदर कहीं ना कहीं आरती पूजन करते समय खोजने की कोशिश कर रहे हैं, अब आपको ये देखना है कि जब आप वो उस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो वाइल ऑन द प्रोसेस आपको वो इनर लाइट अपने अंदर फाइंड करनी है, उस मूर्ति पर ध्यान कंसंट्रेट करने के साथ। पर होता क्या है कि हम करने लगते हैं मूर्ति के सामने, हे भगवान हमें ये दीजिए, हे भगवान हमें वो दीजिए, हे भगवान हमारे ये काम करवा दीजिए। नहीं, ये गलत है। जब भी आप किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, किसी मूर्ति के आगे सर झुका रहे हैं, भगवान की मूर्त के आगे, तो प्लीज मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उस प्रोसेस के दौरान आप हमेशा सिर्फ हाथ जोड़कर भगवान को, उस इनर सोल को यही सिर्फ थैंक्स बोलिए, ग्रेटिट्यूड शो करिए कि थैंक यू, आपने हमें हेल्दी बनाया। जो भी लाइफ में आपकी चीजें हैं उन सब के लिए आप थैंक यू बोलिए और सिर्फ इतना कहिए कि आपको बेटर बनाने में आपकी हेल्प करें। दैट्स इट। अब बात आती है कि क्या हमें मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मंदिर जाने से पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो हर जगह प्रेजेंट है। मैंने अभी कहा कि वो सोल तो आपके अंदर ही प्रेजेंट है, वो लाइट तो आपके अंदर ही है जो आपको आइडेंटिफाई करनी है। आपको जब उसे आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप खुद को बेटर बनाने की राह पर, उस पाथ पर और आगे बढ़ जाओगे। तो क्या आपको मंदिर जाना चाहिए? बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस अर्थ पर, इस दुनिया में जितनी भी एंटिटीज मौजूद है ना, सबकी एक वाइब होती है, मतलब सबका एक ऑरा होता है, सबकी एक एनर्जी होती है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू देता हूं, बहुत नॉर्मल एग्जांपल है, आप रिलेट कर पाओगे। जब भी आपने कचड़े का ढेर देखा है, एक जगह जब कचरा डालते जाओ तो वो कचड़े का ढेर बन जाता है, और जब भी आप उसके आसपास से गुजरते हो तो आपको एक अजीब सी स्मेल आती है, बदबू आती है, दुर्गंध आती है। यस, बिल्कुल आती है। जब भी आप किसी पार्क, मतलब बगीचा, जहां पे बहुत सारे फूल उग रहे हो, बहुत सारे पेड़ पौधे हो, जब भी आप वहां से गुजरते हो तो आपको एक सुगंध आती है, आपको खुशबू आती है। बिल्कुल सही। अब क्या होता है, हम मंदिर क्यों जाते हैं, ये प्रॉपर रीजन सुनिए। हम अपनी डेली लाइफ में रह रहे हैं, हम घर पर बैठे हैं, अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, हमारे आसपास हर तरह की एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, न्यूट्रल एनर्जी है, और वो सारी एनर्जीज हम फील करते हैं। जैसे हम खुशबू फील करते हैं, बदबू फील करते हैं, वैसे ही वो एनर्जी भी हमारी बॉडी फील करती है। ठीक है। अब लोग कहते हैं कि उन्हें मंदिर जाकर अच्छा फील होता है। वो अच्छा क्यों फील होता है, ये सुनिए। जब भी आप मंदिर जाते हैं, कोई भी इंसान अगर मंदिर जाता है तो वो हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाता है। मैं नहीं सोच सकता कि कोई इंसान मंदिर जाएगा और मंदिर में खड़े होकर वो अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स लेके आएगा कि आज मुझे इसको मारना है, आज मुझे उसे गाली देनी है, आज मुझे ये बुरा काम करना है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इंसान करता होगा। लेकिन एक काम जो हमेशा हर एक इंसान जब कोई मंदिर जाता है तो क्या करता है, पॉजिटिव होके जाता है। हे भगवान, मैं आपके आगे सर झुकाता हूं, मेरा भगवान ये काम करवा दीजिए, मेरा भगवान वो काम करवा दीजिए, हे भगवान आज मुझे अच्छा फील हो रहा है, थैंक यू मेरे लिए। बहुत सी लोग ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, अच्छा कहते हैं, भगवान को धन्यवाद करते हैं। तो हमेशा जब भी आप मंदिर जाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि आप कभी भी अपने माइंड में किसी के लिए कुछ बुरा नहीं ला रहे होते हैं। आप एक पॉजिटिव वाइब छोड़ रहे होते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी आप अपने अराउंड रख रहे होते हैं। और वही पॉजिटिव एनर्जी, जो भी इंसान मंदिर जाता है, सबकी पॉजिटिव एनर्जी मिलकर एक दूसरे को फील होती है। इसलिए आपको मंदिर जब जाते हैं तो आपको अच्छा फील होता है। दिस इज द बेसिक एंड द प्रॉपर राइट रीजन कि आप जब मंदिर जाते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये राइट रीजन है। तो आपको अच्छा क्यों फील होता है, क्योंकि आप अगर नॉर्मल
मार्केट वगैरह जा रहे हैं, जब भगवान हर जगह है, आप अपने घर में भी हैं तो वहां पे भी भगवान है, आपके तो अंदर ही भगवान है, तो आपको उतना अच्छा फील क्यों नहीं हो पाता जितना आपको वहां होता है, मंदिर पे होता है। वो इसलिए सीधी सी बात है कि आप जब घर में हैं, आप जब बाहर हैं दोस्तों के साथ हैं, तो वहां पर हर तरह की एनर्जी आपके अराउंड है। जैसे आप खुशबू और बदबू में डिफरेंशिएट कर पाते हैं, वैसे ही आपकी बॉडी पर हर तरह की एनर्जी आपको मिल रही है। लेकिन जब आप मंदिर जाते हैं तो वहां पर सिर्फ आपको पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी फील कर रही है, इसलिए आपको एक रिलैक्सेशन फील होता है मंदिर में, समझे। और मेरा एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस सुनो, जो मुझे लगता है मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो ये है कि हम नॉर्मली मंदिर जाते हैं, मेरे घर के आसपास अगर मैं मंदिर जा रहा हूँ, एज कंपेयर टू मैं प्रॉपर स्पिरिचुअल जगह जैसे कि मथुरा वृंदावन, मैं तो वहीं का रहने वाला हूं, जब मैं वहां जाता हूं तो मुझे एक डिफरेंस फील होता है। वो डिफरेंस सुनो क्या है, पता है, हम जहां रह रहे हैं, मैं एटलीस्ट मैं जहां पर रह रहा हूं, आसपास जितने भी मंदिर हैं वहां पर लोग जाते हैं हमेशा मांगने के लिए, भगवान ये चाहिए, भगवान वो चाहिए, भगवान ये दे दो, वो दे दो। तो ना हमेशा वहां की जो वाइब रहती है उतना मैं हील खुद को फील नहीं कर पाता एज कंपेयर जब मैं मथुरा वृंदावन ऐसी स्पिरिचुअल जगहों पर जाता हूं, वहां के मंदिरों में जाता हूं। मैंने ये फील किया है, वहां पर लोग मांगने नहीं जाते, वहां पर लोग प्रॉपर भक्ति से जाते हैं। वो कुछ मांग नहीं रहे होते हैं, उनका रोज सुबह वो 3 से 4 बजे उठते हैं, भगवान को नहा धोकर दर्शन करने आते हैं। और ये नहीं कि 1 या 2 दिन वहां जो रहते हैं, वो लोग ये रूटीन रोज फॉलो करते हैं और उन्हें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ अच्छा फील करने के लिए भगवान के पास जाते हैं। इसलिए मुझे उन जगहों पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील होती है एज कंपेयर्ड मुझे आसपास के यहाँ जितने भी मंदिर हैं, या आप लोकल टेम्पल्स में जाएंगे तो एज कंपेयर्ड आपको उतनी पॉजिटिव एनर्जी फील नहीं होगी। अच्छा आपको लगेगा, मंदिर जाते हो, किसी भी मंदिर जाओगे आपको अच्छा फील होगा, लेकिन एक जो आप कहते हैं ना, बहुत से लोगों को कहते हुए सुना हुआ कि यार मथुरा वृंदावन जाओ, केदारनाथ जाओ, अमरनाथ जाओ, वहां पर आपको एक अलग ही, जगन्नाथपुरी जाओ आप, वहां पर आपको एक अलग ही पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट मिलेगा, आपको एक बहुत ज्यादा मेंटल पीस मिलेगा, आप मेंटली बिल्कुल चेंज हो जाओगे। वो इसलिए क्योंकि वहां पर जो ऑरा क्रिएट होता है, वहां पर जो लोग रह रहे होते हैं, वहां पर लोगों को ना कुछ चाहिए नहीं, बहुत से लोगों को चाहिए होगा लेकिन मोस्टली लोगों को वहां पर जो भक्ति करते हैं उन्हें कुछ चाहिए नहीं, उन्हें भक्ति से प्यार है, इसलिए उन्हें भगवान से प्यार है, दैट्स इट। इसलिए वो बस वहां सर झुकाते हैं, भगवान की श्रद्धा में अर्पित हो जाते हैं पूरी तरीके से। इसलिए वहां का जो पॉजिटिव ऑरा है उसका लेवल ही अलग है, इसलिए वहां पर जो पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट आप फील करते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छा फील करने लगती है। ये मंदिर जाना नहीं जाना ये आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन मंदिर जाना आपको एक पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट इसलिए देता है, रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वहां हर तरफ से पॉजिटिव एनर्जीज आ रही होती हैं और आपकी बॉडी उन्हें फील कर रही होती है। जैसे बॉडी आपकी बदबू या खुशबू को इंटरप्रेट करती है, वैसे ही पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जीज को भी इंटरप्रेट करती है। रिसेंट ईयर्स में मैंने इतना जान लिया है कि पॉजिटिव होना हर सरकमस्टेंसेस में लाइफ के आसान नहीं होता है। लाइफ में बहुत सी चीजें आती हैं, बस आपको ये देखना है कि आपको हर चीज को, हर सिचुएशन को, हर सरकमस्टेंस को पॉजिटिवली हैंडल करना आना चाहिए। और वो आपको आ पाएगा जब आप यहाँ से अपने पूरी बॉडी से शांत हो पाओगे। और वो शांति आपको तब मिलेगी जब आप ये जान पाओगे कि एक इनर सोल है, एक इनर लाइट है जो आपके अंदर है, जो आपको हर चीज से बचाएगी और एट द एंड सब कुछ ठीक कर देगी। इसलिए आपको पॉजिटिवली हर सिचुएशन को हैंडल करना है, पॉजिटिव रहना है। और सक्सेस के लिए, सक्सेस का मतलब क्या होता है, सक्सेस का मतलब जो भी आपको चाहिए आपकी लाइफ में, पहली बात तो आप उस चीज को खुद से इमोशनली कनेक्ट रखिए, लेकिन आप उसमें इतना ना डूब जाइए कि अगर वो चीज नहीं मिलेगी तो आप कुछ भी नहीं है जीवन में। कुछ आपके अकॉर्डिंग हो तो अच्छा, जब कुछ आपके अकॉर्डिंग ना हो तो और भी अच्छा।
इसलिए जो भी चीज़ें आपको चाहिए, आपको सक्सेसफुल होना है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, बिल्कुल अंधा पैसा कमाओ, मैं तो कह रहा हूँ, और कमाना चाहिए। तभी आप अपनी इस दुनिया में एक वैल्यू स्टैब्लिश कर पाएंगे, इतना ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा कम भी कमाते हो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वैल्यू, आपके इमोशंस और थॉट्स, आपकी चीजों को देखने का नजरिया, आपको लोगों का देखने के नजरिया, इस चीज पर आपकी ब्रॉडर सेक्शन पर वैल्यू क्रिएट होती है। पैसे से, पावर से वैल्यू क्रिएट होती है आपकी, लेकिन वो एक स्मॉलर सेक्शन पे होती है, सिर्फ उन लोगों पर होती है जो दुनिया को, अपनी जिंदगी को सिर्फ उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि किसके पास ज्यादा पैसा है, किसके पास ज्यादा पावर है। लेकिन अगर आपको ओवरऑल ग्रोथ चाहिए तो आपको पैसा कमाना चाहिए, पावर कमानी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको खुद को जानना चाहिए, खुद की इनर सोल को जानना चाहिए जो आपके साथ है हर पॉइंट पर, जो कि आपको सही और गलत में फर्क करना समझाती है, आपको उसे जानना चाहिए। सक्सेस का जो मार्ग रहता है ना, पॉजिटिव रहना, हर चीज को पॉजिटिवली हैंडल करना, पहली सीढ़ी होती है पीस अटेन करने की, पीस, मेंटल पीस अटेन करने की। इसलिए हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहो। किसी भी चीज की पूजा कर रहे हो, मूर्तियों की पूजा कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, तो हमेशा याद रखो एट द एंड गोल होता है मन की शांति, खुद को जानना, जो मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं। इसलिए खुद को जानो, मन की शांति अटेन करो, पॉजिटिवली हर सिचुएशन को अपनी लाइफ की हैंडल करो, सक्सेसफुल हो जाओ, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन इन सब चीजों में कभी भी किसी और का बुरा मत करो। मंदिर जाना, पूजा करना, इन सब का एंड गोल होता है आपको शांति प्रोवाइड करना। अगर आप खुद को नहीं जान पा रहे हो, ये सब करने के बाद अगर आपको एक मेंटल पीस नहीं मिल रहा है, आपको खुद के बारे में, खुद की जिंदगी के बारे में चीजें पता नहीं चल रही हैं, अगर आप बेसिक इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो उन पूजा करने का या कुछ करने का कुछ भी सेंस नहीं है, बिलीव मी। तो जब भी आप पूजा कर रहे हो, कुछ भी रिचुअल्स अटेन कर रहे हो, तो अपना एक एंड गोल रखो कि मुझे शांति चाहिए, मैं शांत हूं, मैं अपनी लाइफ की हर सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल कर सकता हूं, दैट्स इट। और मैं खुश हूं, मेन बात खुश रहने की है, और मैं अपनी लाइफ में खुश रहकर जो भी अचीव करना चाहता हूं वो मैं अचीव करूंगा। अचीव करने के लिए मुझे जो भी चीजें करनी पड़ेंगी, मैं उस चीजों के लिए किसी का बुरा नहीं करूंगा। मेन गोल किसी का बुरा नहीं करना है, क्योंकि जो इनर सोल है वो सब कुछ देख रही है, कर्मा होता है, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। आज आप एक थप्पड़ किसी में मारोगे, कल 100 थप्पड़ आपके पास आने ही आने हैं, कैसे भी आए। इसलिए किसी का बुरा नहीं करना है चीजें अचीव करने के लिए, या फिर जब भी आप कुछ कर रहे हैं, अगर अनइंटेंशनली कुछ हो जाता है तो तुरंत माफी मांगनी है, रियलाइज करना है कि आपकी क्या गलती थी, दैट्स इट। खुश रहना है तो बस पूजन करो, खुद को जानो, खुद की इनर सोल को जानो, क्योंकि वही पूजा करने का एक मात्र रीजन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएंगी, मेहनत करोगे तो, शांत रहोगे तो, अपनी सिचुएशंस को हैंडल करोगे तो शांति के साथ आगे बढ़ो, प्यार बांटो, शांति बांटो, खुशी बांटो। जिंदगी बहुत छोटी सी है, खुश रहो। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिए, साथ में बनेंगे होशियार।